Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I am going to explain you Mullen's Intelligence Scale for Indian Children. This is for MPCE 024 काउंसलिंग साइकोलॉजी स्टूडेंट्स. ये आपके प्रैक्टिकल का वीडियो है जिसमें हम इंटेलिजेंस टेस्टिंग करते हैं. आपने पहले ही वेचेसलर स्केल के बारे में पढ़ा है, तो वेचेसलर स्केल का ही इंडियन वर्जन है जो बच्चों के लिए बनाया गया है. इवन ये एडल्ट्स के लिए भी यूज़ किया जाता है. जैसे वेचेसलर के स्केल में हमने देखा था कि जो वो टेस्ट था वो 5 ईयर्स की एज से लेके 15 ईयर्स की एज के बीच में था. इवन 16 ईयर्स आई विल से, मतलब 16 ईयर्स अटेन कर लेता बच्चा तब तक का, 16 से एक्सटेंडेड नहीं था वो. और जो इंडियन वर्जन है वो 6 ईयर्स से लेके 15.11 मंथ तक के बच्चों के लिए, मतलब 15 साल तक के बच्चों के लिए है. सो अगर आपको याद हो, वेचेसलर स्केल में हमने जो टोटल टेस्ट देखे थे वो 12 थे, जिसमें से 6 जो थे वो वर्बल थे एंड बाकी के परफॉर्मेंस टेस्ट थे. सो इसी के बेसिस पे ये वाला टेस्ट भी है. बस इस टेस्ट में एक टेस्ट मिसिंग है जिसको बोलते हैं पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट, जो हमने वेचेसलर में किया था. वो इसीलिए हटा दिया गया क्योंकि वो कल्चरली इन्फ्लुएंस था, बायस्ड था, तो दैट इज़ वाई उसको हटा दिया गया. तो जब भी हम इसके सब टेस्ट करेंगे जो आगे हम सीखने वाले हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ जो होती है वो ये है कि आपके सब्जेक्ट को के साथ रेपो सेट करना बहुत ज़रूरी है. और पूरा जब आप इसको टेस्ट करेंगे तो जितने भी 10 टेस्ट हैं उसके 5 सब टेस्ट आपको करना ज़रूरी है और उसकी स्कोरिंग करना ज़रूरी है. और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, यानी कि मेंटली रिटार्डेड आपके पास कोई कुछ सब्जेक्ट आ रहा है, तो फिर आप कम से कम 4 सब टेस्ट तो करना ही पड़ेगा. उससे कम आप नहीं कर सकते, ये आपको ध्यान रखना है. अब जब हम इसकी स्कोरिंग करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो इनके पॉइंट आए हैं हर सब टेस्ट में उनको ऐड करते हैं एंड वो हमारे रॉ स्कोर माने जाते हैं. एंड देन उसको टेबल से देख के हम, एक टेबल मैं आपको अभी दिखाऊंगी, उस टेबल से देख के उनका TQ टेस्ट, टेस्ट क्वोशंट कहते हैं उसको, वो हम नोट डाउन कर लेते हैं. एंड वर्बल टेस्ट का अलग एवरेज निकालते हैं एंड परफॉर्मेंस टेस्ट का अलग टेस्ट एवरेज निकालते हैं. जब दोनों जो वर्बल एंड परफॉर्मेंस के हमारे टेस्ट के रिपोर्ट आ जाते हैं तो उनको ऐड करके फिर हम उनका भी ओवरऑल निकालते हैं टेस्ट. सो यहाँ पे तो ये सारा दिया है, रिलायबिलिटी वगैरह के बारे में बताया है, लेकिन मैं ये टेबल ज़रूर दिखाना चाहूँगी कैसे. ये देखिए, एज 6 ईयर्स के बच्चे के लिए ये वाला आपको टेबल चेक करनी है. ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया है कि जैसे इन्फॉर्मेशन वाला टेस्ट किया आपने, तो टेस्ट के कितने सब टेस्ट होंगे? 15 में से 5 आर कंपलसरी, और कम से कम 4 तो आपको करने ही पड़ेंगे उसके ऊपर. एंड जितना भी बच्चा स्कोर करता है आपके टेस्ट में, बाकी आप एक्सटेंड कितना भी कर सकते हो, और जैसे जैसे आप एक्सटेंड करते रहेंगे उसके पॉइंट भी ऐड होते रहेंगे और एवरेज निकालने पर भी आपको वो पूरा कंसीडर करना पड़ेगा कैलकुलेशन. सो जितना भी स्कोर आया है उसका फिर यहाँ इस टेबल से देख के आप TQ लिखते जाएंगे. ऐसे ही हर एक टेस्ट का लिख लेंगे. तो ये वर्बल टेस्ट का जब आपका आ गया तो सबके जो TQ स्कोर आए हैं उनको आप ऐड कर लोगे और एवरेज निकाल लोगे. कितना किससे डिवाइड करके एवरेज निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 से डिवाइड करके निकालेंगे. सिमिलरली जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट के स्कोर देखेंगे, रॉ स्कोर, एंड देन उससे रिलेटेड TQ क्वेश्चन निकाल लेंगे इंडिविजुअली, तो उनको ऐड करेंगे और 5 से डिवाइड कर लेंगे. अब इन दोनों के जो स्कोर आएंगे उनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको IQ पता चल जाएगा. और ऐसे ही देखिए 7 ईयर्स के एज का दिया है, 8 ईयर्स का अलग दिया है, 9 ईयर्स का, इस तरह से ये पूरी टेबल दी हुई है. तो आप ये मैनुअल मुझसे ले सकते हैं, इसमें सारा डिटेल दिया है और टेस्ट के बारे में भी मेंशन किया गया है. तो टेस्ट जो अपना शुरू होता है वो यहाँ से शुरू होता है. अगर आप देखें तो इंटेलिजेंस स्केल फॉर इंडियन चिल्ड्रन. सो इन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस भी दी हुई है, मैं कुछ आपको बता दूं. जैसे कि फर्स्ट है इन्फॉर्मेशन टेस्ट जो है, इसमें इन्होंने बताया कि कंटिन्यू आफ्टर 5 कंजिक्यूटिव फेलियर्स, क्रेडिट विद आइटम 1 to 5 इफ सब्जेक्ट पासिस 6 7 and 8, यानी कि एंड ईच आइटम इज स्कोर्ड 1 और 0. तो सपोज आपने 5 बार अगर जो भी ये टेस्ट कर रहा है वो फेल हो जाता है, आपने 5 क्वेश्चन पूछे और 5 बार उसने नहीं दिया, आपने एक पूछा उससे उसने जवाब नहीं दिया, दूसरा पूछा वो उसने जवाब नहीं दिया, तीसरा पूछा, ऐसे करके 5 बार ये आपने पूछा और 5 बार ही नहीं दिया, तो आप ये ख़त्म कर देंगे, टेस्ट नहीं करेंगे. अगर उसने, आपके जो सब्जेक्ट है उसने 1 से लेके 5 तक करने के बाद 6 7 8 का भी सही जवाब दे दिया, अगर 6 7 8 जो पॉइंट्स है यहाँ पे 6 7
6, 7, 8 इनका सही जवाब दे दिया, तो फिर आप 1 से लेके 5 तक भी उसको स्कोर पूरे के पूरे देंगे, मतलब 5 पॉइंट दे देंगे, 1 ईच। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दिया, सही दिया तो आप 1 दे देंगे, गलत दिया तो 0 दे देंगे, लाइक दैट। तो अगर 5 तक उसने गलत दिया है तो आप आगे नहीं करेंगे। अगर उसने 5 तक कुछ सही दिए हैं, कुछ गलत दिए हैं, लेकिन 6, 7, 8 सही दे दिया, तो आप फिर 6, 7, 8 के तो स्कोर देंगे ही, साथ में फर्स्ट से लेके 5 तक के भी 5 पॉइंट देना पड़ेगा, 1 ईच। सो इस तरह से आपको इंफॉर्मेशन टेस्ट करना है। ऐसे ही जनरल कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट जो है, इसमें भी इन्होंने यहाँ पे डायरेक्शन दिए हुए हैं कि आपको क्या करना है, कि आप जो भी उससे पूछेंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड यू डू इफ़ यू कट योर फिंगर। सो ऑब्वियसली जब आप उसने अपनी उंगली कट की है तो वो क्या करेगा, आपने ये पूछा। सो आप उससे पूछेंगे, अगर वो 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स होते हैं, मतलब 3 बारी गलत आंसर देता है, सो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। और स्कोर्स आर ग्रेडेड फ्रॉम 2, 1 और 0, इस तरह से आपको ग्रेड करना, मतलब 0 ग्रेडिंग होगी, 1 ग्रेडिंग होगी और 2 ग्रेडिंग होगी। किस बेसिस पे होगी, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे हमें क्राइटेरिया दिया हुआ है। जैसे कि फिंगर कट का था, तो इसमें बताया है कि अगर उसने बोला कि मैं क्लीन करके मेडिसिन लगाऊंगा, मतलब 2 पॉइंट, दो चीज़ें बताई उसने, 1 नंबर देंगे। अगर उसने बोला कि मैं डॉक्टर के पास जाऊँगा, और अगर वो बोलता है कि मैं रोऊँगा, तो ये तो कोई सेंस नहीं है ना उँगली कटने पर रोना, तो फिर आप उसको 0 दे देंगे। इस तरह से आपको ग्रेडिंग करना है इससे देख के। और ये क्राइटेरिया यहाँ पे दिया है, 1 to 5 आर स्कोर्ड 2 पॉइंट्स इफ सब्जेक्ट एज्यूम्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट इज़ डन। अगर वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और बोलता है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी से ये करूँगा, और तब आप 2 पॉइंट देंगे, फर्स्ट से लेके 5 क्वेश्चन तक। 1 पॉइंट देंगे अगर वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी श्रिंक हो जाती है और वो सब्जेक्ट दूसरे पर डिपेंड होने लगता है, लेकिन उसको पता है कि क्या करना है, जैसे कि सीधी डॉक्टर, तो आपने 1 पॉइंट दिया। आइटम 6 से लेके 12 तक 2 पॉइंट देना है अगर 2 गुड रीज़न देता है, 1 पॉइंट देना है अगर एक ही रीज़न देता है। एंड रिलीजियस रीजंस को आपको अलाउ नहीं करना है, अगर वो धर्म से रिलेटेड, कि मैं भगवान अपने जो भी XYZ उनके भगवान है उसके बारे में कुछ बात करने लगे तो। सो ये इस तरह से इन्होंने यहाँ पे हमें दिया है। थर्ड है अरिथमेटिक टेस्ट, जिसमें आपको कैलकुलेटर अलाउ नहीं करना है, पेपर अलाउ नहीं करना है, 3 कंसेक्यूटिव फेलियर पे आपको डिसकंटिन्यू करना है। और प्रॉब्लम 1, 2, 3 आर फॉर सब्जेक्ट्स बिलो 8 ईयर्स और सस्पेक्टेड मेंटल डिफेक्ट्स। अगर मेंटल डिफेक्ट्स है और 8 साल से छोटा है तो 1 से लेके 3 तक के क्वेश्चंस आपको देना है। प्रॉब्लम 4 to 12 एंड 16 आर रेड टू सब्जेक्ट। आपको रीड करके बताना है सब्जेक्ट को, फोर्थ क्वेश्चन से 12th क्वेश्चन तक एंड 16 क्वेश्चन को रीड करके बताना है। 13, 14, 15 जो है वो उसको कार्ड दिखा देना है, वो खुद रीड करके सॉल्व करेगा। सो टाइमिंग्स जब स्टार्ट होंगी, जब प्रॉब्लम आप पहला बार उसको दिखाते हैं। और रिपीटिशंस जो है आप उसके टाइम के अंदर ही करेंगे, मतलब यहाँ पे साइड में अगर आप देखें क्वेश्चन के सामने टाइम लिखा है 45 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, लाइक दैट। 30 सेकंड के अंदर आप रिपीटिशन कर सकते हैं, लेकिन उसका टाइम कैलकुलेट करेंगे। 30 सेकंड के अंदर अंदर उसको रेस्पॉन्ड भी कर देना चाहिए। सो इस तरह से आपको टेस्ट करना है। और फिगर्स को आपको अगर समझें कि बच्चे जो भी आपका सब्जेक्ट है उसको लैंग्वेज प्रॉब्लम है, वो नहीं कुछ चीज़ें समझ पा रहा, अपनी लैंग्वेज में कुछ और वर्ड को यूज़ करता है, तो आपको उसको भी कंसीडर करना है, लेकिन आप फिगर चेंज नहीं करेंगे। नंबर की वैल्यू यहाँ पे जो दी है, जैसे 4 रुपीज़ लिखा है, 2, ये सब आप चेंज नहीं करेंगे। और टाइम लिमिट के अंदर ही उसको करने के लिए बोलना है। तो 1 और 0 से क्रेडिट होगा। एंड गिव क्रेडिट फॉर फर्स्ट 3 इफ सब्जेक्ट वर्क्स आउट 4 एंड 5। सपोज उसने 4 एंड 5 आपको सॉल्व करके दे दिया, तो आप पहले 3 का ऐसे ही क्रेडिट दे देंगे, नंबर दे देंगे उसको, काटेंगे नहीं उसके नंबर। सो इस तरह से हो गया ये थर्ड टाइप का अरिथमेटिक टेस्ट। फोर्थ टेस्ट जो है वो एनोलॉजीज एंड सिमिलैरिटीज़ के ऊपर है। इसमें स्कोर 2 देना है करेक्ट आंसर के लिए। सो यहाँ पे जैसे लेमन आर सार बट शुगर इज़, तो क्या आना चाहिए, इस तरह से। तो वो खुद ही जवाब देगा। एंड आपको है ना, इनके सबके आंसर्स की लिस्ट भी होती है, और इन्होंने यहाँ पे आपको आइडिया भी दिया हुआ है कि आपको किस तरह से स्कोरिंग करना है। जैसे ग्रेड फॉर 2 फ्रॉम 2 to 1 एंड 0, ये 3 तरह के ग्रेडिंग होंगे। और किस तरह से ग्रेडिंग करना है वो भी इन्होंने बताया। और ये भी बताया कि डिसकंटिन्यू करना है आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स, ठीक है। और गिव क्रेडिट फॉर 4 analogies if subject earns at least 3 points on similarities। तो आपको क्रेडिट भी देना है उसका। और वो किस तरह से होगा वो यहाँ पे इन्होंने सब कुछ समझाया हुआ है कि आप किस तरह से क्रेडिट दे सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है।
हर एक चीज़ का, जैसे मिल्क का बताया हुआ है, बोथ आर गुड फॉर हेल्थ, गिव गुड टू टेक, वन इज़ कंज्यूमेबल ड्रिंक, लाइक दैट। इस तरह से आपको ग्रेडिंग करना है। कुछ क्वेश्चंस में जैसे कईयों में तो हम ये दे रहे हैं, एंड यहाँ पे जैसे इन्होंने स्टेटमेंट में बताया था, गिव क्रेडिट फॉर 4 एनालॉजीज इफ सब्जेक्ट अर्न्स एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑन सिमिलैरिटीज। तो 3 पॉइंट देते हैं तो उसको क्रेडिट भी देना है। यहाँ पे ग्रेड्स के बारे में बताया, ये देखिए, 0 अगर वो सिर्फ बोलता है स्वीट फ्रॉम ट्री, इस तरह की बातें करता है तो 0 देना है। नाउ वोकेबुलरी टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आप देखिए मैनुअल लेंगे तो आपको और भी बहुत अच्छे से रूल्स दिख जाएंगे, इसको पढ़ पढ़ के ही आपको करना पड़ेगा स्कोरिंग, और धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ याद भी हो जाती है चीज़ें। सो इसमें इन्होंने क्या बोला है कि ये जैसे आप वर्ड बोलेंगे एंड उससे बोलेंगे कि आपको साइकिल कैसी होती है, बताओ ये साइकिल क्या चीज़ है, तो वो वोकेबुलरी टेस्ट होता है। सो इसमें आप डिसकंटिन्यू करेंगे 5 कंसेक्यूटिव फेलियर्स पे, हर एक वर्ड को 2, 1 और 0 से करेंगे स्कोर, एक्सेप्ट वर्ड्स 1 to 6 आर स्कोर्ड ओनली 2 और 0। 1 to 6 जो है वो 2 या 0 ही क्रेडिट करेंगे, एंड उसके बाद बाकी के क्या कैसे क्रेडिट करने हैं वो इन्होंने बताया है। सब्जेक्ट में भी स्टेटेड विथ 10 एंड क्रेडिटेड विथ 2 पॉइंट्स फॉर द प्रीवियस अनलेस सब्जेक्ट फेल्स टू गिव 2 पॉइंट डेफिनेशंस। सो किस तरह की डेफिनेशन दे रहा है उसके बेसिस पे आप देखेंगे। वोकेबुलरी जनरल क्राइटेरिया क्या है यहाँ पे इन्होंने बताया, 2 पॉइंट रेस्पॉन्सेज कैन बी a good synonym or a translation, a major use that is donkey carries stone and laundry, one or more primary features अगर वो बताता है ना, इस तरह से। 1 point response can be vogue synonym, है ना, वॉग अगर देता है जो मतलब एक्चुअल उसका मतलब नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड चीज़ें बता रहा है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सही सही रेस्पॉन्स बिल्कुल उसी से रिलेटेड दे रहा है तो आपको 2 मार्क्स देना है, अगर उसके आसपास का दे रहा है तो अलग देना है। इन्होंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हर एक चीज़ के। नाउ जब ये क्योंकि ये बहुत लंबा टेस्ट है तो इसीलिए इसमें बहुत सारा दिया है। नाउ 6th टेस्ट इज डिजिट स्पैन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड में आपको क्या बोलना है, आप उसको ये बोलेंगे सब्जेक्ट को कि मैं एक बार ये डिजिट बोलूँगी और जब मैं ख़त्म करूँगी तब आपको सेम वही कॉपी करना है। जैसे सपोज़ मैंने 386 बोला और उसको बोला कि आपको रिपीट करना है तो वो भी 386 ही बोलेगा। तो ये तो हो गया डिजिट स्पैन फॉरवर्ड। फिर अगर मान लो ये नहीं कर पाया तो सेकंड ट्रायल में आपको दूसरी डिजिट्स बोलनी है 612। तो अब वो कर पाता है कि नहीं कर पाता उसको बोलना है रिपीट करो, इस तरह से। तो वो मैक्सिमम जितना कर पाएगा, सपोज उसने 5 डिजिट तक किया उसके बाद गिव अप कर दिया तो आपको 5 पॉइंट देना है। अगर 6 डिजिट तक वो रिपीट करके बता पा रहा है तो 6 पॉइंट देना है, लाइक दैट। बैकवर्ड में उल्टा है, आपने जैसे 2 2 5 बोला तो अब उसको 5 2 बोल के बताना है उल्टा। ऐसे ही आपने 6 3 बोला तो वो 3 6 बोलेगा। सो इन्होंने यहाँ पे वही बताया है। तो स्कोर जो होगा हाईएस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स दैट पर्सन हैज़ रिपीटेड, और फिर दोनों के जितने भी ग्रेड आएंगे उनको ऐड कर लेंगे, बैक फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के जितने भी ग्रेड आएंगे उसको हम ऐड कर लेंगे। नाउ पिक्चर कंप्लीशन में क्या है, पिक्चर कंप्लीशन में आप उसको बताएंगे कि भाई ये पिक्चर है और इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, अब आपको बताना है कौन सी चीज़ मिसिंग है, और आप 1 2 बारी उसको हेल्प भी कर सकते हो। और अगर 4 बार वो फेल हो जाता है बताने में तो आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। 15 सेकेंड्स का टाइम अलाउड है हर एक पिक्चर में, उससे ज़्यादा आप टाइम देंगे नहीं। हर एक पॉइंट मिलेगा करेक्ट रेस्पॉन्स के लिए। लास्ट 5 पिक्चर्स के लिए आप एक्स्ट्रा बोनस पॉइंट भी दे सकते हैं, वो भी यहाँ पे स्कोरिंग के बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे बोनस पॉइंट। यहाँ पे देखिए 7 पॉइंट, 6 पॉइंट, 5 पॉइंट्स, कितने सेकेंड्स के अंदर उसने कंप्लीट किया है वो टेस्ट, इस हिसाब से। ब्लॉग डिज़ाइन में भी इसी तरह से होता है। तो अगर हम ब्लॉक डिज़ाइन की बात करें तो आप एक वो 4 ब्लॉक को लेकर कोई डिज़ाइन बना के दिखाएंगे, बोलेंगे देखिए ये ऐसा बनता है, उसको एक्सप्लेन कर दिया। दूसरी बार आप स्क्रीन के पीछे जाके उसको बना के दिखाएंगे, एंड तीसरी बार आप सिर्फ कार्ड दिखा के डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। 3 बार ही आपने उसको बता दिया। अब सब्जेक्ट जो है ये तो कब का है, जब अंडर 8 है, और ये ए फिगर से शुरू करते हैं, ए डिज़ाइन से शुरू करते हैं। अगर 8 ईयर्स से ऊपर है या 8 ईयर्स का है तो आप सी कार्ड से शुरू करते हैं उसको एक्सप्लेन करना, वैसे ही 2 3 बार एक्सप्लेन करते हैं। एंड फिर उसको अगर वो डिज़ाइन 1 to 7 डिसकंटिन्यू करना है आफ्टर 2 कंसेक्यूटिव फेलियर्स, अगर उसने 2 बार ही फेल हो गया अटेम्प्ट करने में तो आपको डिसकंटिन्यू कर देना है। सो इस तरह से, और ये किस तरह से ग्रेडिंग आएगी वो इन्होंने यहाँ पे बताया, कितने सेकंड्स के लिए कितने पॉइंट देने हैं। ऑब्जेक्ट असेंबली के ऊपर भी इन्होंने बताया है कि किस तरह से
करना है। जो पीसीज होते हैं उनको अगर आपको याद हो, ये मैंने परफॉर्मेंस टेस्ट जो बताया था वापस वाला, उसमें मैंने ये सब समझाया था और पिक्चर्स भी दिखाई थी। ये ऑब्जेक्ट असेंबली का वही है। हॉर्स के बॉडी पार्ट्स अलग अलग होंगे एंड उसको बोलेंगे कि ये ज्वाइन करके फिगर बनाओ, उसको ये नहीं बताएंगे ये क्या चीज़ है। तो जब वो बना देगा एंड कितनी जल्दी वो कंप्लीट करता है, उसके बेसिस पे हम टाइम उसका रिकॉर्ड करेंगे और उसको ग्रेडिंग करेंगे। और यहाँ पे इन्होंने सब कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं कि क्या कितना स्कोर करना है, कितना पॉइंट करना है। नाउ कमिंग टू कोडिंग, जो 10th टेस्ट है। तो कोडिंग में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट अंडर 8 years एंड सस्पेक्टेड मेंटल डिफेक्ट्स जो होंगे उनके लिए अलग सिस्टम है एंड दूसरे के लिए अलग है। तो इसको क्या करेंगे, डिज़ाइन ए दिखाएंगे और बताएंगे कि हर एक अल्फ़ाबेट का अलग अलग सिंबल है, आप उसको कॉपी करो। तो एक दो बार उसको करके बताएंगे एंड देन उसका टेस्ट शुरू करेंगे। तो फर्स्ट टू सैम्पल्स जब आपने कर दिए तो फिर सब्जेक्ट को आप बोलेंगे बाकी के आप करके बताओ, फिनिश करके बताओ। एंड देन 120 टाइम लिमिट है हमारे पास। अगर उसने बिफोर टाइम फिनिश कर दिया तो आपको बोनस पॉइंट भी देना है। यहाँ पे लिखा भी है कितने टाइम पीरियड में कितना बोनस पॉइंट देना है। अगर सब्जेक्ट 8 years या उससे अबव है तो फिर आपको जो डिज़ाइन बी है उससे शुरू करना है एंड देन उसको सेम प्रोसेस से आपको समझाना है कि ऐसे करना है। टाइम लिमिट अगेन 120 सेकेंड्स है। 1 पॉइंट करेक्ट करने के करेक्ट अगर करता है तो देना है, अगर नहीं तो 0 देना है। फिर मेज़ेस का है, इफ़ यू रिमेंबर 11th वाला टेस्ट हम बचपन में बड़ा करते थे कि रास्ता ढूंढो बाहर निकलने का, एक जगह से घुसे, उसको मेज़ कहते हैं। आप मेज़ गेम डालोगे तो आपको मिल जाएगा गूगल पे कि मेज़ क्या होता है। सो उसमें डोर क्लोज होते हैं, फिर आपको सही ओपन डोर खोलते हुए बाहर निकलना पड़ता है। इस तरह से होता है, एक कॉर्नर से शुरू करो दूसरों से। आप पहले न्यूज़पेपर में भी बहुत आया करता था ये एंड ये बड़ा अच्छा गेम भी है। तो इसमें हम सब्जेक्ट को बोलते हैं कि इसको करना है और आपको इस तरह से निकलना है, बाहर निकलना है एंड विदाउट पेंसिल को लिफ्ट किए, पेंसिल को उठाना नहीं है, पेंसिल को लगे ही लगे जाना है रास्ते से। तो सब्जेक्ट जो 8 साल से ऊपर है उसको सी से शुरू करेंगे, सी डिज़ाइन से। और ए और बी का आप क्रेडिट दे सकते हो अगर सी में कोई उसने एरर ना किया हो। अगर वो छोटा है, 8 साल से कम का है या मेंटल कुछ डिसऑर्डर है तो वो ए डिज़ाइन से आपको शुरू करना है। अगर वो फेल हो जाता है ए और बी में तो उसको करेक्ट प्रोसीजर आप समझाएंगे एंड देन अगर 2 कंसेक्यूटिव फेलियर्स दिखते हैं आपको तो 0 स्कोर करके आप डिसकंटिन्यू कर देंगे टेस्ट। इन्होंने बताया भी है यहाँ पे स्कोरिंग का, जैसे ए बी सी कोई एरर नहीं है तो 2 पॉइंट दे देंगे। अगर 2 एरर से ज़्यादा एरर है 1 पॉइंट देंगे। 2 एरर से कम एरर है तो आपको 1 पॉइंट देना है, अगर उससे ज़्यादा है तो डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। 1 से लेके 5 में कोई एरर नहीं है तो 3 पॉइंट दे देंगे और इसी तरह से फिर आप आगे बढ़ते जाएंगे। और इन्होंने एक और चीज़ बताई है कि 3 पॉइंट तो दे दिया, सपोज उसने जो फर्स्ट एरर जो है वो 1 पॉइंट सब्ट्रैक्ट कर देंगे अगर पहली बार एरर करता है। अगर 2 बार करता है 2 पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे और थर्ड पॉइंट आप ऐसे थर्ड एरर पे सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे 1 से लेके 5 डिज़ाइन में। ये यहाँ पे इन्होंने बताया कि 5th एरर के बाद थर्ड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4th डिज़ाइन में 6th एरर के बाद आप थर्ड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह से इन्होंने पूरा टेबल में बताया है कि कौन सी डिज़ाइन के बाद कितने एरर के बाद कितना पॉइंट थर्ड पॉइंट सब्ट्रैक्ट करना है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज ऑल अबाउट मालिन्स इंटेलिजेंस टेस्टिंग। और अगर आपको ये मैनुअल चाहिए तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको बेनिफिशियल लगेगा एंड स्कोरिंग के बारे में आपको आइडिया मिला होगा। डिफ़िकल्ट नहीं है टेस्ट, टाइम कंज्यूमिंग है लिटिल बिट, बट देन इट इज़ इंटरेस्टिंग एंड बड़ा इजी कैलकुलेशन है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।